मिर्ज़ा जी ने यानी ये जो बात कही ना कि एहतराम के साथ उनके गलतियों का बयान करना जायज़ है। अब ये देखें, जायज़ से मैं एक नुक्ता आपको बताऊं, ये मसला आ गया शरीयत का। क्या मसला आया? ये मसला आ गया शरीयत का। अब जब शरीयत का मसला आया तो उस सूरत के अंदर जाहिर है कि आपने वो बात करनी है जो शरीयत से साबित हो। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 1009 है, किताब तफसीर है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 7399 के तहत लाए कि उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए भांजे, लोगों को यह हुक्म दिया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के लिए इस्तगफार करें। उन्होंने उनको बुरा कह दिया। अल्लाह ने क्या हुक्म कहा, क्या हुक्म दिया है? इस्तगफार करने का। सहाबा के लिए इस्तगफार करो, ये नहीं कि उनको बुरा कहो। लोगों ने क्या करा? सहाबा को मसला ये नहीं कि आप उनकी इज्तिहादी खताओं का जिक्र करेंगे। हमने तो बता रखा है ना कि मिर्ज़ा जी ने तो ये क्या कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहादी गलतियां की हैं। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर हमने मिर्ज़ा जी को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसका जुर्रत करी थी मिर्ज़ा जी ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। मैं बताना सिर्फ यह बात चाह रहा हूं कि जायज़ गलतियों का बयान जायज़ नहीं, हराम है। आप कहेंगे जी कैसे? ये हमने हदीस पढ़ के बताया ना, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? गलतियां बताने का, इस्तगफार करने का, और आप उसका उलट कर रहे हैं तो हराम काम कर रहे हैं ना। अल्लाह के हुक्म का उलट कर रहे हैं तो हराम काम कर रहे हैं ना। और सुने, ये मेरे हाथ में सुने इब्न माजा है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 108 है, किताब सुन्ना है। इमाम इब्न माजा हदीस नंबर 162 के तहत हदीस लेकर आए हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को बुरा ना कहो, उन्हें गलत। फला मुकाम अहदिहिम सातन खैरु मिन अमल अहदिकुम उमराहु, उनका 1 सेकंड का अमल तुम्हारी उम्र भर तुम अमल करते रहो बराबरी कर सकता। यही मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, आप और आपके वो जो मुनाफिक हो चुके हैं और आपके वो मुकल्लिदीन के जो भी मुनाफिक नहीं हुए हैं, सबसे ये सवाल है हमारा, माविया या दीगर वो साहब जिनकी गलत आप बयान करने के लिए बैठे होते हैं, साहबी हैं। तो शरीयत ने हमें अदब क्या सिखाया है? शरीयत ने हमें अदब उनकी गलत बताने का नहीं सिखाया। शरीयत ने हमें अदब यह सिखाया है कि उनको बुरा, क्योंकि गलत का बयान उनको बुरा कहलवाएगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, मिर्ज़ा साहब की अपनी ज़बानी आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ, समझिएगा जरा बात को। मिर्ज़ा जी ने मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहा है, लोग कहते हैं कि आपकी बातों से लोग सहाबा को बुरा कहेंगे। मिर्ज़ा जी क्या कह रहे हैं? भाई नाउज़ुबिल्लाह, सहाबा को बुरा कहने वाले हमसे पहले भी लोग मौजूद थे। यानी मिर्ज़ा जी इसको झुटला रहे नहीं है, मिर्ज़ा जी तस्लीम कर रहे हैं इस बात को कि मेरी इस तरह की हरकतों की वजह से लोग सहाबा को बुरा कहना शुरू हो गए हैं, और ऐसा है तो मुझसे पहले भी लोग थे। इशारा किन की तरफ है? याद रखें, सहाबा ताबईन तबा ताबईन आइमा मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन नहीं है, रवाफिज़ हैं। वो लोग कोई मुतबर्रिक लोग नहीं है, वो इस अल्लाह की ज़मीन की मनहूस तरीन मखलूक है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? और सुने क्या फरमाया कि उनका 1 सेकंड की इबादत तुम उम्र भर की इबादत करते रहो, उसको मुकाबला कर सकते हैं, उसकी बराबरी कर सकते हैं। और सुनेगा जरा बात को, मिर्ज़ा जी ने मसला 157 के अंदर ये बात कह रखी है कि मैं अल्लाह का फ़हम बताऊंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बताऊंगा, और हमारे असलाफ़ का, नहीं समझे, दो असलाफ़ का फ़हम मैं आपको बताऊं। ये शरफ़ फ़िक़्ह अकबर है जो कि मंसूब है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। और अभी बताऊं, अभी वो पिछले दिनों से ना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन जो है वो एक कॉल जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने माविया रज़ी अल्लाह उनकी तरफ मंसूब है कि वो माविया रज़ी अल्लाह तआला उनके खिलाफ उन्होंने कोई जुमला कहा है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं मिर्ज़ा जी जो ना खुद इस पर एक वीडियो बना दें, क्योंकि मिर्ज़ा साहब शायद इसलिए भी इसका जिक्र नहीं करते, शायद जानते हों कि रिवायत साबित नहीं, ये कॉल उनसे साबित नहीं। फ़र्ज़ करें कि इस तरह की कोई कोशिश है तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। अभी बतौर इल्ज़ाम ये बात आपको बता रहा हूँ कि अगर वो गैर साबित शुदा कॉल उनकी तरफ मंसूब करके उनसे माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को गलत बताया जा रहा है, और ऐसा करने वाला खुद को क्या कहता है कि मैं क्या हूँ, लोग मुझे आइकन कहते हैं, एक आइकॉनिक पर्सनालिटी, मुहक्किक, तो फिर उस मुहक्किक को इस किताब का और इस हवाले का पता होगा
और अगर मुहक्किक कहे कि मुझे पता, डंडे वाले काफ से, अगर मुहक्किक कहे कि मुझे पता नहीं था, तो आ गई ना बात वही जो हम कहते हैं, चो डिक्टेशन लेके बैठती हैं, वही पढ़ देती हैं। ये शरह फ़िक़्ह अकबर जो कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है, इसके सफ़ा नंबर 71 के ऊपर वो कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ मंसूब करते हैं, वमा नक़लू फ़ीमा शजरा बैनहुम वख्तलफ़ू फ़ीहि फ़मिनहुम मा हुआ बातिलन व कज़िब फ़ला यल्तफ़ितु इलैहि वमा काना सहीयन अव्वलनाहु तावीलन हसना लिअन्न सनाअ अलैहि मिनल्लाहि साबिक़। जो उनके इख्तिलाफ़ात का जिक्र किया जाता है, जो सहाबा के इख्तिलाफ़ात का जिक्र किया जाता है, उनमें से बात तो बिल्कुल बातिल बातें हैं, साबित ही नहीं है, बातिल बातें हैं, झूठ है, वो किज़्ब है, झूठ है। फ़ला यल्तफ़ितु इलैहि, उनकी तरफ देखना तक नहीं चाहिए। वमा काना सहीयन, और जो उनमें से बातें सही हैं, अव्वलनाहु तावीलन हसना, तो उनकी बेहतरीन तावील की गई है। लिअन्न सनाअ अलैहि मिनल्लाहि साबिक़, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही कुरान और हदीस में उनकी सना बयान कर रखी है। ये सबसे पहली बात है ना बुनियादी। अल्लाह आलिमुल गैब को नहीं पता था वो ऐसे होंगे? और भाई मेरे सुने जरा बात। अब इसी तरह ये देखें, ये मेरे हाथ में सियर और आलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 373 है। इमाम रबी वो कहते हैं कि इमाम शाफी ने मुझसे कहा, या रबी हो इकबल मिन्नी सलासन, मुझसे 3 बातें ले लें। उन 3 में से एक क्या बताई? ला तख़ुज़्ज़न्न फ़ी अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न ख़स्मक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के की यानी जासूसी और खोज में मतलब, उनकी जासूसी या खोज में मतलब, फ़इन्न ख़स्मक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदन, कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे खिलाफ खड़े होंगे। माविया की इज्तिहादी गलतियों का एहतराम के साथ बयान करना जायज़ है, जायज़ नहीं हराम है। सुने जरा बात को। और ये देखें, ये मेरे हाथ में तारीख़ बगदाद है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 224 है। इमाम माफी बिन इमरान वो कहते हैं, यानी उनसे एक शख्स ने सवाल किया, या अबा मसूद ऐन उमर बिन अब्दुल अजीज़ बिन माविया बिन अबी सुफियान, उमर बिन अब्दुल अजीज़ और माविया बिन अबी सुफियान के दरमियान बराबरी बताओ, फ़र्क बताओ, तफसील बताओ। फ़ग़ज़ब मिन ज़ालिका ग़ज़बन शदीदन, इमाम माफी बिन इमरान जो है मतलब बहुत ज़्यादा ग़ज़बनाक हो गए सुनकर। वक़ाला ला युक़ासु बि अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर किसी को कभी क़ियास मत किया करो। माविया साहिबे ही व सहरे ही व कातिबे ही व अमीने ही अला वही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, क्योंकि माविया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं, साले भी हैं, साले बीवी के भाई, सहाबी भी हैं, साले भी हैं, कातिब भी हैं और अमानतदार भी हैं। अल्लाह की वो वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरती थी उसको लिख के उसके अमानतदार थे। उमर बिन अब्दुल अजीज से तू माविया का मुकाबला करवा रहा है? सहाबी हैं, रिश्तेदार है, अहले बैत। और वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम माफी बिन इमरान क्या कहते हैं? वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुऊ ली असहाबी व असहारी, मेरे लिए मेरी वजह से मेरे सहाबा को, मेरे अहले बैत को छोड़ दो, मेरे सहाबा को, मेरे ससुरालियों को मेरे लिए छोड़ दो। फमन सब्बाहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा कहता है उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत होती है। माविया की गलतियों का बयान जायज़ नहीं, बमौजब लानत है। समझे बात को या नहीं? अच्छा सुनिएगा जरा बात। इसी तरह ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 711 है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे सहाबा के बाहिमी इख्तिलाफात के बारे में पूछा गया, उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनना। ये इमाम हसन बसरी कौन है? सुलह वाली हदीस के रावी। ये हसन और माविया की सुलह वाली हदीस पढ़ी ना अभी हमने बुखारी में, उसके रावी। उनसे सहाबा के वो इख्तिलाफात के बारे में पूछा गया। जवाब में कहते हैं उसमें उस ज़माने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हाज़िर थे, हम गायब थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हाज़िर थे, हम वहाँ मौजूद नहीं थे। वो आलिम थे, हम जाहिल हैं।
वो आलिम थे। अरे खुद मिर्जा साहब ने भी क्या हदीस पढ़ी है बुखारी की, क्या लिखी है? मुजतहिद, हाकिम, इल्म क्या एतराफ भी तो देखो, मिर्जा जी उनके इल्म का एतराफ भी मुजतहिद क्या क्या कर रहे हैं, कोई मामूली आलिम नहीं, मुजतहिद क्या क्या। और सुने, वो आलिम थे, हम जाहिल हैं। वो इकट्ठे हो गए, हमने उनकी इत्तबा की, उन्होंने इख्तिलाफ किया, हमने उसमें खामोशी इख्तियार की। माविया की इगलात का, खताओं का बयान करना जायज़ है। भाईजान मैं दोहरा दूं बात कि मैं बार बार ये जुमला बोल रहा हूं, किसी को कोई शायबा ना गुजर जाए, मैं दोहरा दूं। हम आज से नहीं, एक ज़माना पहले से चैलेंज करते हैं इसको। सहाबा की गलतियों का बयान करने वाला आदमी दो हाल में से किसी एक हाल से गुजरा हुआ है। या तो वह जाहिल है, उसको पता कुछ भी नहीं है, और या फिर वो धोखेबाजी चालाकी अय्यारी कर रहा है। समझ रहे हैं? ये बात नहीं है कि उन्होंने गलतियां की हैं, जो गलतियों का उनकी तरफ इंतसाब किया जा रहा है वो इंतसाब गलत है। ठीक है, देखो ज़रा समझना, साहबा ने जिसमें इजमा किया हमने उसकी इत्तबा की, जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया हमने उसमें खामोशी इख्तियार की। इमाम हसबी ने कहा हम वही बात करते हैं जो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने की। हम जानते हैं कि जो शख्स इन इख्तिलाफात में मौजूद थे वो हमसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे। जिस अमर पर उन्होंने इत्तेफाक किया हमने उनकी पैरवी की, जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया हमने खामोशी इख्तियार की। हम अपनी जानिब से उनके लिए किसी राय को पेश नहीं करेंगे। हम जानते हैं उन्होंने इज्तिहाद किया और अल्लाह की रज़ा के वो तालिब थे, वो अल्लाह की रज़ा के, उन्होंने अपनी कोई ज़ाती मकसद के लिए। और सुने, सफ़ा 710 में इमाम कुर्तुबी फिर क्या कहते हैं, यह जायज़ नहीं कि सहाबा में से किसी सहाबी, सहाबा में से किसी सहाबी की तरफ कतई तौर पे खता को मंसूब किया जाए, क्योंकि हर एक ने जो भी अमल किया उसमें वो मुज्तहिद था। कोई अलग बात तो नहीं कर दी इमाम कुर्तुबी ने, यही तो मिर्जा साहब भी ने कहा ना, शुरू में कहा ना, सुनो जरा बात को। कहने लगे क्योंकि हर एक ने उनमें जो भी अमल किया उसमें वो मुज्तहिद था, वो सब अल्लाह की रज़ा का इरादा रखते थे, वो सब हमारे इमामों में से थे, उनके दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ हम उससे बाज रहने के पाबंद हैं, उनके इख्तिलाफात बयान करने के जवाज़ के कायल नहीं हैं, हम उनसे बाज रहने के पाबंद हैं। हम उनका जिक्र हमेशा अच्छे अंदाज में करेंगे क्योंकि सहाबा है ही लायके एहतराम, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुरा कहने से मना कर रखा है, और अल्लाह ताला ने उनकी मगफिरत का वादा दे रखा है और उनसे राजी होने की खबर दे दी है। कुछ समझे है बात को या नहीं? और फिर बता दूं, फिर दोहरा दूं कि ये अपनी जगह एक बात है, ये अपनी जगह एक बात है कि कोई माँ का लाल जब कभी भी सहाबा कराम के लिए जुर्रत करेगा, हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर सहाबा के गुलामों को मुसल्लत करेगा। और हमने समझा जरा बात को। आज हमारी वीडियोस के नीचे लोग आके वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, नासबी नासबी नासबी। हम कहते हैं ओ बेशर्मो, ओ बेगैरतों। एक तरफ नासबी भी कहो, यानी कि इल्ज़ाम ये लगाओ कि खुदा ना खास्ता हम अहले बैत से बोझ रखने वाले हैं, और दूसरी तरफ तुम हमारा सामना करने से भी भागो, शर्म नहीं आती? हजरात, अहले बैत से बोझ रखने वालों को तुम ऐसे छोड़ सकते हो? होना तो ये चाहिए तुम हमारा सामना करो, हम साबित करेंगे कि कौन साहब और अहले बैत से बोझ रखता है और कौन हकीकत में उनका दिफा करता है। तुम भी अंदरूनी तौर पे ये बात जानते हो, जब भी तुम्हारा छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा दाएं बाएं आगे पीछे किसी मां के लाल में जरूरत नहीं है हमारा सामना करने की। दूर से बैठ के पप्तियां क्या कसती हो, सामने बैठ के बात करो, तुम्हें पता लगे कि हम नासमी हैं या तुम राजसी हो। 10 मिनट में तुम्हारे मुंह से ना उगलवा देंगे जो चोर काल वो हमारा। आप समझे जरा बात। देखें, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 690 है। खलीफा हारून रशीद के सामने एक वाक़या हुआ, तवील रवायत में सिर्फ उसका मुख्तसर एक हिस्सा पढ़ूंगा। हमने सहाबा के दीन में अहमियत व ज़रूरत के उन्वान से पूरा तफसीली वाक़या बताया था। तो उमर बिन हबीब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे हारून रशीद ने एक बात कही, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो वो कहने लगे कि ए उमर बिन हबीब, मेरी बात का ऐसा जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया जैसा जवाब तूने मुझे दिया है। मैंने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, जो कुछ आपने कहा और जो इख्तिलाफ किया उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का पहलू निकलता है, और जो पैगाम हक आप लाए हैं उसकी तौहीन का पहलू निकलता है। उसने कहा कैसे? जवाब में कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गलत हो गए तो शरीयत बातिल हो गई। रोज़ा, नमाज, तलाक, निकाह और हुदूद के तमाम अहकाम मरदूद व गैर मकबूल हो जाएंगे। क्यों? वजह कि इसके रावी कौन है?
सहाबा किराम। उसने तवज्जो की और कहा, ए उमर बिन हबीब, तूने मुझे नई जिंदगी अता की है, अल्लाह ताला तुझे जिंदगी अता करे, और मुझे 10,000 दिरहम देने का हुक्म दिया। समझे बात कोई नहीं? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में से किसी का भी इख्तिलाफात का बयान जायज़ नहीं, हराम। कोशिश करेगा जलील होगा, जो कोशिश करेगा वो जलील होगा, ये तयशुदा बात। और ज़रा समझना, मिर्ज़ा जी के रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए अंदर तक हमने एक और भी इंतज़ाम कर रखा है। ये मेरे हाथ में गुनियतुत तालिबीन है। बाबे शै कोई नहीं समझे? बाबे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन सफ़ा 167 के ऊपर कहते हैं, ये बाबे, मिर्ज़ा जी कहते हैं बाबे तो कोई शै नहीं, ऐसे नहीं कहता मिर्ज़ा जी। सारा पक्का काम करके गए, सहाबा ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन, ये सारे हज़रात बड़ा पक्का काम करके गए। मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी का हवारियीन खुद को अहले सुन्नत की तरफ मंसूब करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सफ़ा नंबर 167 के ऊपर, अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है कि जिन बातों में सहाबा किराम के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है उससे ज़बान को रोका जाए, उससे ज़बान को रोका जाए, उसमें बहस व गुफ्तगू न की जाए, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की बदगोई से ज़बान को बंद रखा जाए, उनके फ़ज़ाइल व महासिन का बयान किया जाए, उनके बाहिमी इख्तिलाफात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना वाजिब है, जिस तरह भी उनका वकू हुआ है। माविया की गलतियां बयान करना जायज़ नहीं, इनके सबके मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना वाजिब है। बात आ रही है? कुछ समझ में आया नहीं? और सुने, ये मेरे हाथ में अल-बिदाया वन-निहाया तारीख़ इब्न कसीर, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 546 के ऊपर हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी उसी तरह वाक़या हो चुकी है। अहले शाम और अहले इराक दोनों ग्रोहों के मुसलमानों का हुक्म उसके अंदर मौजूद है। ना के जैसे राफ़ज़ी फ़िरका और जाहिल कमीने लोग अहले शाम की तकफ़ीर करते हैं। चीयर्स। जाहिल कमीने लोग, रवाफिज में मान लो अपने आप को, नहीं फिर जाहिल कमीनों मान लो। दो ही किस्म के लोग हैं अहले शाम के खिलाफ बकवास करने वाले। हाफिज़ इब्न कसीर ने दो ही किस्म के लोगों को, रवाफिज और जाहिल कमीने। नहीं समझे बात? कहते हैं उसमें अहले शाम और ना कि जैसे राफ़ज़ी फ़िरका और जाहिल कमीने लोग अहले शाम की तकफ़ीर करते हैं। और इस हदीस में यह बात भी मौजूद है कि फ़रीक़ैन में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के असहाब हक़ के ज़्यादा करीब हैं, और यही अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय दुरुस्त थी, अगरचे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुज्तहिद थे, और वो भी अल्लाह की बारगाह में अजर पाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हज़रत अली इमाम हैं, उन्हें 2 अजर मिलेंगे, जैसे कि सही बुखारी में हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हाकिम इज्तिहाद करे और उसकी राय सही भी हो तो उसे 2 अजर मिलेंगे, और जब वो इज्तिहाद करे और उसकी राय दुरुस्त ना हो तो उसे 1 अजर मिलेगा। देखो मैं हदीस भी वही पढ़ के सुनाई जब मिर्ज़ा जी ने नकल की। हाफ़िज़ इब्न कसीर उससे नतीजा क्या निकाल रहे हैं कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अजर के मुस्तहिक़ होंगे, लेकिन ये नतीजा नहीं निकाल के दे रहे कि उनके खताओं का बयान जायज़। अच्छा सुने, और ये इस हवाले से, ये अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से 10 हवाला जात मैंने आप भाइयों के सामने रखे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है तिलका अशरतुन कामिला, 10 दलाइल बहुत होते हैं। 10 हवाला जात मैंने आप भाइयों के सामने रखे हैं। ये समझ लें एक सद्दे बाप के तौर पर ये एक आखिरी हवाला मैं आप भाइयों के सामने रख रहा हूँ, और इसमें हमारा मुकदमा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये मुकदमा इब्न खुल्दून है। इमाम इब्न खुल्दून मुकदमे के सफ़ा नंबर 31 हिस्सा 2 के सफ़ा 31 के ऊपर कहते हैं, सैयदना अली व सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की लड़ाई के दरमियान में मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ गलती को मुतय्यन कर देना गलत है। उनकी तरफ गलती को मुतय्यन कर देना गलत है, क्योंकि इजमा का जो ये फैसला है कि इज्तिहाद में सही और गलत दोनों का एहतमाल होता है, गलती के तय्युन की सूरत में फिर ये कहां बाकी रहा? भाई अगर आप कह रहे हो उनसे इज्तिहाद में खता हुई, तो मैंने जैसे शुरू में भी अर्ज किया ना, मुज्तहिद मुख्ती तो हर लिहाज से अजर का मुस्तहिक है, उसकी खता की तो बहस ही नहीं है। आपने अगर खता का तय्युन कर दिया मुआविया की तरफ, तो उस सूरत में आप उन्हें मुज्तहिद नहीं कह सकते, क्योंकि खता का तय्युन उनकी तरफ सिर्फ एक आ सकता है, और वो है बागी होना। और बागी होने की सूरत के अंदर वो मुज्तहिद मुफ्ती नहीं कहलाएंगे, बल्कि रियासत के खिलाफत के मुजरिम ठहराएंगे कि कहलाएंगे। बात समझ रहे? तो इमाम इब्न खुल्दून ने कितनी कीमती बात कही है कि अली और मुआविया के इख्तिलाफ के दौरान में मुआविया की तरफ गलती का तय्युन नहीं कर देना कि उन्होंने गलत किया है, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत।
और उसके बाद अहले ईमान के ईमान में इजाफे के लिए और बदबख्तों के, जाहिल कमीनों के, बकौल हाफिज़ इब्न कसीर, जाहिल कमीनों के और बकौल इमाम दुहैम तवाइफ की औलादों के और बकौल मेरे हरामजादों के लिए हवाला आप भाइयों के सामने रख रहा हूँ। ये मेरा आत्म तारीख़ बगदाद है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 223 है। इमाम रबी बिन नाफे कहते हैं माविया बिन अबी सुफियान सतर असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के पर्दा है, ये सहाबा किराम का पर्दा है। फ़इज़ा कश्फ़ुर रजुल सतर इज्तरियो अला मा वराहु, क्योंकि जब आदमी का पर्दा खुल जाता है तो जुर्रत करने वाला कोई भी जुर्रत कर सकता है। समझ रहे हैं बात को या नहीं? इससे बताना ये चाह रहा हूँ, मुनाफिकीन और हरामजादे जब कहते हैं ना मामू पार्टी, सुने ज़रा तवज्जो से, जब वो कहते हैं ना मामू पार्टी, तो मैं ये नुक्ता बताना चाह रहा हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात जो है वो माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बुनियादी तौर पर उनकी तरफ जिन इगलात का इंतसाब किया जाता है जो उनसे साबित नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इनके हवाले से गुफ्तगू करते ही इस बुनियाद पे हैं कि माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असहाब रसूल का पर्दा है। ये पर्दा अगर खुला तो सीधा हमला सहाबा किराम पर होता है। और अहले इल्म व तुलबा, कम अज़ कम तारीख़ का सरसरी मुताला करने वाले हज़राती इस बात को बखूबी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।